सोचिए, एक प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े मन से करोड़ों भारतीयों से कह रहा है, एक साल तक सोना मत खरीदो। जिस देश में शादी बिना सोने की अधूरी मानी जाती हो, जहां दिवाली और धनतेरस को सोना खरीदना शुभ माना जाता हो, जहां माँ दादी कहती हो कि सोना सबसे सुरक्षित निवेश है, उस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हाय, मैं हूँ सिद्धार्थ और इक्विपल्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मई 2026 की बात है। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है और दुनिया का सबसे जरूरी रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में है। इस संकट का सबसे सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ा। कुछ ही हफ्ते पहले जो तेल $70 प्रति बैरल था, आज $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया, यानी लगभग दुगना हो गया है। और भारत अपनी जरूरत का 88% तेल बाहर से खरीदता है। अब सोचिए, तेल का बिल ही जब इतना बढ़ गया हो तो देश के पास डॉलर कहां से आएंगे? इसी संकट के बीच 11 मई 2026 को हैदराबाद की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 बड़ी अपीलें करी। उनमें से एक थी, राष्ट्र हित में एक साल तक सोना मत खरीदो। अब आप सोच रहे होंगे, भाई तेल महंगा हुआ तो सोने से क्या मतलब? बहुत बड़ा मतलब है। चलिए समझते हैं। भारत चीन के बाद सोना कंज्यूम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और भारत में जितना सोना बिकता है उसका लगभग सब कुछ बाहर से आता है। देश में सोने की खदानें बेहद कम है। अब ताजे आंकड़ों पे अगर हम नजर डालें, साल 2024 में 780 टन सोने का आयात किया, जिसके लिए $45 अरब खर्च किए। 2025 757 टन सोने का आयात किया गया, जिसके लिए $58 अरब खर्च किए गए। 2026 में 721 टन सोने का आयात किया, जिसके लिए $72 अरब खर्च किए गए। ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 में सोना कम आया लेकिन पैसा ज्यादा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम बढ़ गए। $72 अरब यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सोने पे। यह भारत के कुल आयात बिल का करीब 10% है। अब एक सवाल, यह $72 अरब के रूप में कहां से आए? डॉलर के लिए भारत को रुपया बेचना पड़ा। जितना ज्यादा सोना खरीदो उतना ज्यादा डॉलर चाहिए, जितना ज्यादा डॉलर चाहिए उतना कमजोर रुपया। तो मई 2026 में रुपया प्रति डॉलर 96 के पार चला गया। यह रुपए का अब तक सबसे न्यूनतम स्तर है। 2026 में रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया। साल भर में करीब 6% की गिरावट। और जब रुपया गिरता है तो क्या होता है? तेल और महंगा हो जाता है, बाहर से आने वाला हर सामान महंगा होता है, महंगाई और बढ़ती है, आम आदमी की जेब कटती है। यह एक चेन रिएक्शन है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व फरवरी 2026 में $728 अरब पर था, लेकिन मई 2026 आते आते यह $691 अरब पे आ गया। मतलब सिर्फ 10 हफ्तों में $38 अरब डूब गए। आरबीआई रुपए को बचाने के लिए अपने रिजर्व से डॉलर बेच रही है, लेकिन ये रिजर्व अनंत नहीं है और IMF का अनुमान है कि 2026 में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 84.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसमें सोने के आयात का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये देखते हैं कि सरकार ने इन सब के लिए क्या कदम उठाए। तो 13 मई 2026 को सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी, जो पहले सिर्फ 6% थी। यानी अब सोना आयात करना और महंगा हो गया। यह पहली बार नहीं हुआ है। 2022 में भी रशिया यूक्रेन जंग के दौरान जब रुपए पर दबाव था, सरकार ने गोल्ड ड्यूटी बढ़ाई थी। और इससे पहले भी 1991 में जब भारत के पास इतना कम विदेशी मुद्रा बचा था कि देश दिवालिया होने की कगार पे था, तो सरकार को आरबीआई का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। इतिहास से सबक लेकर आज सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है। तो क्या मोदी जी गलत हैं? अर्थशास्त्रियों का मानना है, अगर लोन 30 से 40% सोना कम खरीदें तो 20 से 25 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। इससे रुपए पर दबाव कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रक्षा होगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सोने पर ड्यूटी बढ़ने से स्मगलिंग बढ़ सकती है। भारत की 5 लाख करोड़ की ज्वेलरी इंडस्ट्री को नुकसान होगा, लाखों सुनारों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। तो यह एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहाँ दोनों तरफ ठोस अर्क हैं। याद रहे, सोना रोकना मोदी जी की 7 अपीलों में से सिर्फ एक थी। बाकी उनकी अपीलें हैं, पेट्रोल डीजल बचाएं, कार पुलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, विदेश यात्रा टालें, डेस्टिनेशन वेडिंग जो अब्रॉड में हो रही हैं उनसे बचें, जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करें, किसान रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें, सोना एक साल के लिए ना खरीदें। तो अब स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। तेल की कीमतें अभी भी $100 प्रति बैरल के ऊपर है। रुपया 95 के आसपास अटका हुआ है। शेयर बाजार में भारी उथल पुथल है और सरकार का साफ संदेश है, यह संकट लंबा चल सकता है। क्या लोग मोदी जी की इस अपील को मानेंगे? शायद पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर भी इसका थोड़ा सा असर हुआ तो अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी सच्चाई। मोदी जी ने सोना खरीदने से नहीं रोका, डॉलर बाहर जाने से रोकने की कोशिश की है। अब दुनिया में जंग होती है तो तेल महंगा होता है, रुपया कमजोर होता है, तब देश को एक साथ मिलकर फैसले लेना पड़ते हैं। सोना हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, यह सच है। लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था दबाव में हो तो देश हित में सोचना भी जरूरी है। आपकी क्या राय है? क्या आप मोदी जी की इस अपील से सहमत हैं? नीचे कमेंट करें और बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर मोदी जी ने सोना खरीदने से क्यों रोका। धन्यवाद।